हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं आपको अपने लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 लेक्चर पढ़ा दिया है। तीसरे लेक्चर की दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम बुद्ध के जानने की कोशिश करेंगे उनके स्तूपों के माध्यम से। स्तूपों के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्तूपों के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। वैसे भी हमने कहा था कि ये जो है धर्म, यानी जो ये चैप्टर है पूरे के पूरे ये सांची के स्तूप के ही इधर उधर घूमता है। और स्तूप का मतलब था कि बौद्ध धर्म के ज्ञान से जुड़ा हुआ वह स्थान जहां से बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और ये स्तूप हमें भोपाल में दिखाई देता है, यानी मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। प्रारंभ में स्तूप टीले होते थे। क्या होते थे? टीला के एक आकार का होता था। लेकिन आगे चलकर यह पवित्र बौद्ध स्थल बन गए, जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। और बौद्ध धर्म के आदर्श और व्यवहार का विकास हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य संप्रदायों के साथ वाद विवाद और तर्क वितर्क के परिणाम स्वरूप उभर कर सामने आया बुद्ध के कई विचारों का उल्लेख तो ग्रंथों में नहीं मिलता। यानी बहुत सारी बातें इन्हें ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, जैसे खासकर वनस्पति की जगह, अंगूठी, चट्टाने और प्राकृतिक सौंदर्य जैसे स्थल पवित्र स्थल बन जाते हैं, जहां पर एक छोटे से वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें हम चैत्य कहते थे। इस प्रकार बुद्ध साहित्य में कई चैत्य की चर्चा हमें मिलती है, जिसमें बुद्ध से जुड़ी जगहों का वर्णन है, जैसे जन्म स्थान कहाँ था, लुम्बिनी, या कहा जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर। दोस्तों याद रखना, ये चारों ही जगह उनके जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं चारों जगहों पे उन्हें बुद्ध के स्तूप की हमें जानकारियां मिलती हैं, और इससे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आता है। यही वह स्थान था जो बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता था। अशोक ने भी लुम्बिनी की यात्राएं की थी। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये बात अब आता है कि आखिर स्तूप क्यों बनाया जाता था। तो कह रहा है कि टीला या स्तूप उसे कहा जाता था जहां बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ अवशेषें, जैसे उनकी अस्थियां गाड़ दी जाती थी। इसी पवित्र स्थल को स्तूप कहा जाता था। स्तूप बनाने की प्रक्रिया शायद पहले से ही रही हो, ठीक है, रही होगी। बौद्ध काल में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गया। इसमें ऐसे अवशेषों को रखा जाता था जिन्हें पवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था? पवित्र। यानी बुद्ध से जुड़ी हुई बात अगर रखे हैं तो बुद्ध के जीवन में उसकी स्थान क्या है, पवित्रता का है, इसीलिए उसका स्थान हम रखते थे, जिन्हें हम पवित्र माना जाता था। इसलिए इस समूचे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को विभिन्न शहरों में बांटकर उस पर स्तूप बनाने का आदेश भी दिया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए गए, जो बहुत ही लोकप्रिय हुए। और वहां पर लोगों के लिए आज भी बौद्ध धर्म एक दर्शन के रूप में डेवलप हुआ है, बनाए जा चुके थे। इस प्रकार बुद्ध के अवशेषों को एक पवित्र स्थान देने के लिए स्तूप बनाए गए। ये आपके प्रश्न का पहला उत्तर मिल गया। अब कर स्तूप कैसे बनाए गए, तो विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा दिए गए दान से बनाए गए थे। उनकी जानकारी हमें स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से पता चलता है कि स्तूप को बनाने एवं सजाने में राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियां, महिलाएं, पुरुष या भिक्षु या भिक्षुणी द्वारा भी दान दिए गए थे। दोस्तों आज भी जब कहीं मंदिर बनता है ना, तो अक्सर आप देखिएगा कि उस मंदिर को बनाने के दौरान जो लोग भी जितना दान देते हैं, वहां कहीं दीवारों पर या कोई प्लेटों पर उनके दान लिखे जाते हैं।
और वही प्लेट भविष्य में बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में कितना दान किसने दिया। ठीक उसी प्रकार स्तूप भी जहां से मिला है वहां पर भी कुछ अभिलेख मिले हैं, जिस अभिलेखों पर यह लिखा गया है कि इसको बनाने के लिए किन किन व्यक्तियों ने, कौन कौन लोगों ने, किस तरह के लोगों ने कितना दान दिया, और फिर उन्हीं के दान के माध्यम से ये इतने बृहद और इतने खूबसूरत स्तूप बनाए गए, जिनके तोरण द्वार भी होते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे और स्तूप कैसे बनाए गए थे। तो इन्हीं के द्वारा दिए गए दान दक्षिणा के आधार पर बनाए गए थे। अब कह रहा है कि स्तूप की संरचना कैसी होती थी, तो कहते हैं कि शुरू में स्तूप का जन्म एक गोलार्ध, यानी स्तूप कैसा बनता था, ऐसे होता था, जहां पर ये ऐसे होते थे, इसके ऊपर यहाँ ये तीर्थ होता था, इसके ऊपर ये घंटी, और फिर उसके ऊपर ये छतरी होता था, और फिर से यहाँ पे एक तोरण द्वार होता था। ठीक है दोस्तों, शुरू में स्तूप टीला का जन्म के गोलार्ध लिए ही मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया, यानी एक अंड के आकार का ये होता था, यहाँ पर भी ऊपर ऐसे होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई, जिसमें कई चकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जो यहाँ पर ये हर्मिका होती थी, और छज्जे जैसे देवताओं के घर का प्रतीक माना गया। हर्मिका से एक स्तूल निकलता था ऊपर की तरह, ये जिसे इष्ट कहा करते थे, जिस पर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। इस प्रकार स्तूप का निर्माण हुआ था, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझते हैं, जिसे हमने पीछे आपको बताया। अब कह रहा कि आप अमरावती और सांची की नियति, दोस्तों इसको बड़ी आराम से समझिएगा। ये नीति का मतलब होता है भाग्य, और ये कह रहा है कि नियति का मतलब भाग्य है, तो फिर इनके लिए ये नियति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो दोस्तों अमरावती में भी स्तूप मिला था और सांची में भी स्तूप मिला था, लेकिन अमरावती की खोज पहले हुई थी और उसके स्तूपों के बारे में उतना महत्व लोगों को पता नहीं चला था, जिसके वजह से उसके सारे खंडहर टूट गए और जहां तहां मूर्तियां बिखर गई, लोगों ने उसे संग्रह नहीं किया। लेकिन स्तूप जो थे सांची के बाद में खोजे गए, तब तक स्तूपों का महत्व लोगों को पता चल गया, उसको बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, और बाद में जब इसकी जानकारी मिली तो इसे संरक्षण किया गया, जिसके कारण हमारा सांची का स्तूप बच गया, अमरावती नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं कि सांची तो बच गया, अमरावती के नियति में नहीं था, क्योंकि समय से पहले वो जानकारी मिली जिसके बारे में लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, इसीलिए अमरावती नष्ट हो गया। ठीक है, हर स्तूप का अपना इतिहास है, जिसमें सांची और अमरावती की स्थान अतुलनीय है। अब इन दोनों की खोज कैसे हुई, इसे हम देखते हैं। 1796 में एक स्थानीय राजा जो एक मंदिर बनाना चाहते थे, उनको अमरावती के स्तूप का अवशेष मिला, जिसके पत्थरों को इस्तेमाल करना वो चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1854 में गुटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और वहां से उन्होंने कई पत्थर और मूर्तियां जमा किया और उसे मद्रास लेकर के चला गया। उन्होंने अमरावती के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थरों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, जो कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचाया गया, तो कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस, हालांकि कुछ पत्थर तो लंदन तक पहुंच गए। इस प्रकार अमरावती का स्तूप की मूर्तियां नष्ट हो गई, सांची का स्तूप बच गया और अमरावती नष्ट हो गया, क्योंकि अमरावती की खोज पहले हो गई और उसके महत्व को लोग समझ नहीं पाए, जबकि सांची की खोज बाद में हुई और उसके महत्व को लोगों ने समझा और उसे संरक्षित किया। इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे और चौथा भी वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालात में था, हालांकि इसे भी लंदन या पेरिस भेजने पर सुझाव आया, लेकिन भेजा नहीं गया, वहीं पर इसे संरक्षित रखा गया। इस प्रकार इन्हीं सब कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, जबकि अमरावती अब मात्र एक टीला के रूप में है और उसके गौरव नष्ट हो गए हैं। इसी प्रक्रिया को हम अमरावती और सांची का नियति कहते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और निश्चित तौर पर जब वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।